हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। भाई देखिए साहब, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको पता ही होगा। ट्रांसफार्मर जो हर साल पूछा जाता है, 5 नंबर का हर साल आता है ट्रांसफार्मर से। तो ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल भी हम इसी में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल से किस टाइप से पूछा जाता है ये मैं डिस्कस करूँगा। और ट्रांसफार्मर के कुछ इम्पॉर्टेंट मतलब उसका सारा थ्योरी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, तो क्लास को लगातार वॉच कीजिए और पूरा से पूरा इसको वॉच कीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लर्नों के साथ। मंजिल पर पहुँचने के लिए कांटों से घबराना नहीं। कहते हैं ना साहब, मंजिल पर पहुँचने के लिए कांटों से घबराना नहीं। कांटे ही एक ऐसा साधन है, कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं, जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल पर न्यू हो तो हम आपसे कहेंगे रेड कलर के बटन को दबाकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लगातार यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड की जाती हैं। क्यों सब्सक्राइब कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा और स्टडी से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। इंटरेस्टिंग लाइन मैंने ऑलरेडी बोल दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड मैं आज के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, और ये लॉन्ग क्वेश्चंस है। यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, तो आपके समझ लीजिए 5 नंबर बिल्कुल परफेक्ट पक्के करा दूंगा आज की इस क्लास में, अगर आपने पूरा वीडियो ज़रूर देखा तब। क्योंकि ट्रांसफार्मर हर साल आता है, देख सकते हो 2019 में भी आया हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी रचना, सिद्धांत व कार्यविधि को समझाइए। इसकी दक्षता से क्या समझते हो, दक्षता बढ़ाने के लिए क्या करोगे। देखिए ट्रांसफार्मर, देखिए वाइवा लेने के लिए जो एग्जामिनर आते हैं वो भी आपसे इससे ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं ट्रांसफार्मर से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिससे आपका वाइवा यानी कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स भी यहाँ पर आपके इंक्लूडेड कर दिए हूँ मैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ध्यान से सीखना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बोलोगे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वो कार्य करता है, ठीक है साहब। देखिए इसका ये चित्र सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर में अगर आप चित्र ही नहीं बनाओगे तो आपका कैसे मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई आपको चित्र अच्छे से बनाना है ट्रांसफार्मर का। मैं यहाँ पर आपको चित्र मेंशन कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हो, ये एनपी होता है प्राथमिक, पी फॉर प्राथमिक है ना, और जो एस फॉर दे रखा है सेकेंडरी, पी फॉर प्राइमरी। तो इस प्रकार से ये देख रहे हो एनपी, ये प्राथमिक कुंडली होती है, और एनएस होता है द्वितीय कुंडली। अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए। ये ट्रांसफार्मर का चित्र होता है, जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, आपके गाँव में भी इसका यूज होता है ना। इसको थ्रू आपके गाँव में बिजली आती है। ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा इसी प्रकार से होता है। और जो कुंडलियाँ होती हैं, जो प्राथमिक कुंडली जो एसी मेंस लगा हुआ है, ये सिंबल को बोलते हैं प्रत्यावर्ती, ठीक है ना। और ये उच्चशाही ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर, यह ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं। नंबर 1 उच्चशाही ट्रांसफार्मर और नंबर 2 अपचयी ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और अभी चित्र अच्छे से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि बिना चित्र के आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही आपके 2 नंबर ये काट लेगा। चित्र के भी 2 नंबर होते हैं, तो आपको चित्र अच्छे से बनाने पड़ेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी रचना की बात करें तो काफ़ी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें गर्म लोहे की
रचना में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें गर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तार की दो अलग अलग कुंडली लपेटी जाती हैं। चित्र ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसमें से आप देख सकते हो। एक चित्र को प्राथमिक कुंडली इसमें NP फेरे होते हैं और दूसरी कुंडली को हम क्या कहेंगे, दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं जिसमें NS फेरे होते हैं। प्राथमिक कुंडली निवेशी धारा तथा द्वितीय धारा निर्गत कुंडली कहलाती है। ये तो मैंने रचना कर दी। अब रचना के बाद आप लिखोगे मतलब वो किस प्रकार से कार्य करता है ट्रांसफार्मर, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो ट्रांसफार्मर की क्लास होने वाली है, मैंने जैसा कि बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है। मतलब ट्रांसफार्मर से आपका जितना भी डाउट है ना वो सारा यहाँ पर मैं क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सिद्धांत क्या है इसका और कार्य विधि क्या होती है। प्रिंसिपल एंड वर्किंग ध्यान से सीखना इस चीज़ के लिए। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी कि VP आरोपित करते हैं तो क्रोड में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। माना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो आदर्श ट्रांसफार्मर है। अब ये आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है आपको नहीं पता है तो मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है इसी क्लास का, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा पार्ट 1। मैं इस वीडियो को दे दूंगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया है आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसी क्लास में आप देख सकते हो। तो वहाँ से आप इसको पॉज कर लेना। तो विचुम्बकन की क्रिया संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली से गुजरता है। माना प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के फेरे के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो स्वप्रेरण गुणांक के कारण प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF क्या हो जाएगा। तो भाई इसमें मैं फार्मूला प्रूव कराने वाला हूँ। ये इसका एक न्यूमेरिकल आता है तो इसको अच्छे से वाच कर लीजिएगा। EP इज होता है N और d∅/dt। d∅ उसमें क्या फ्लक्स में क्या परिवर्तन हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दर्शाना है। तो मैंने समीकरण 1 मान लिया। देखिए अननोन प्रेरण की बात करें तो वहाँ पर वो स्वप्रेरण था तो आपने EP लिखा और यहाँ पर अननोन प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में, तो ये दूसरी कुंडली के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे सेकेंडरी, तो ES लिखोगे ना, लिखोगे तो वही कंडीशन है ES बराबर माइनस का NS और d∅/dt। समीकरण 2 हो गई। अब देखिए अब समीकरण 1 बटे समीकरण 2 यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, नहीं समीकरण 2 बटे में कर दो समीकरण नंबर 1। अब इतना करोगे तो ES बटे EP और भैया d∅/dt से d∅/dt कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा NS/NP। तो यहाँ पर सीख लीजिए ध्यान से, इस बेस पर न्यूमेरिकल आता है इसीलिए बता रहा हूँ इसके लिए, इसको अच्छे से आप रट लीजिए। ES बटे EP इजिकल्स टू NS/NP। मतलब S वाली जो कंडीशन है वो S वाले के साथ रहेगी और बटे में P वाली की कंडीशन है वो P वाले के साथ रहेगी। तो कहने का मेरा मतलब ये माय डियर स्टूडेंट, यानी कि ES बटे EP इजिकल्स टू NS बटे NP है ना, इससे न्यूमेरिकल आता है। सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ठीक है, ये दे रखा होगा, ES दे रखा होगा, EP दे रखा होगा, NP दे रखा होगा, NS बूझ लेगा। इस बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं हर साल, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अगली क्लास में न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया जाएगा आप लोगों के लिए। अब देखिए यदि कुंडली के सिरे मुक्त हों तो VS बटे VP इजिकल्स टू NS बटे NP, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। जहाँ पर यहाँ NS बटे NP परिणामन अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि जो NS/NP देख रहे हो आप लोग, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये कहलाता है। ठीक है साहब, देखिए इसकी दक्षता की बात करें हम, इसकी क्या दक्षता, तो भाई इसकी क्या दक्षता होती है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आपको लगातार काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपसे कहेंगे अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा है
तो भैया लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमें सपोर्ट मिल जाता है, आप लोगों का प्यार दिख जाता है लाइक में, ठीक है। तो भाई आपको दक्षता मैं बता रहा था, तो आइए अपने पॉइंट पर। दक्षता क्या होती है? दक्षता बोले तो इफ़िशियंसी किसी ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति तथा निवेशी शक्ति का अनुपात ट्रांसफार्मर की दक्षता कहलाती है। अब भाई दक्षता से एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है इस टॉपिक से, तो मैं न्यूमेरिकल वाली क्लास लेकर आऊँगा, तब आपको ये न्यूमेरिकल इसके जो आए हुए हैं वो सॉल्व करा दूँगा। यहाँ पर आप इसका फार्मूला अच्छे से देख लीजिए। देखिए ईटा, ये ऐसे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं, ये क्या आप लोग कहोगे ये एन है सर, लेकिन ये एन नहीं है, इसको बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट ईटा। क्या बोलते हैं इसको? ईटा पढ़ते हैं। तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, इसको बच्चों ईटा बोलते हैं, ठीक है। तो ईटा बराबर निर्गत शक्ति बटे निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। अब जो निर्गत शक्ति है बटे में निवेशी शक्ति है, ट्रिक सीखिए, निर्गत निवेशी और शक्ति, तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणा में 100 लगाओगे, तो निर्गत शक्ति P इक्वल टू फार्मूला होता है V इंटू आई, सभी ने पढ़ा है। तो VS और IS लगा दिया। और निवेश शक्ति क्या है? P बराबर होता है भैया निवेशी शक्ति। तो भैया यहाँ पर दिमाग से सोचना, P इक्वल टू V इंटू आई, हाँ ठीक है, BP और IP और गुणा में मैंने 100 लिख दिया, वही चीज़ मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। देखिए आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए मैंने एक कंडीशन बताया था, आप लोगों के लिए याद हो तो उस वाली क्लास में, कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो VS और IS बराबर हो जाता है BP और IP के। ये चीज़ आपको देखना है अच्छे से, मतलब जो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, VS इंटू IS बराबर BP इंटू में IP। तो ये आपको याद करना है। मान लेते हैं किसी कंडीशन में हमारा ईटा है वो 100% हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे, तो 100% का मतलब इसका 1 हो जाता है। ईटा की वैल्यू 1 कब होगी? जब उसका 100% उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो भाई NS बटे में NP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? NS बटे में NP बराबर ES बटे में EP भी हो सकता है, या IP भी हो IP बटे में IS भी हो सकता है, और इन सब के बटे में R भी हो सकता है, जहां R एक कांस्टेंट है। R क्या है? एक नियतांक हो जाएगा, एक नियतांक वैल्यू हो जाएगी R, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इससे न्यूमेरिकल आते हैं भाई। देखिए अब अपचाई ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बता दिया है, आपसे मैंने इंक्लूड आपसे डिस्कस किया था कि इसमें मैं ट्रांसफार्मर के भाग भी बताने वाला हूँ। तो उपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? इसमें जो वैल्यू होती है NS की बड़ी होती है NP से, मतलब R की वैल्यू बड़ी होगी 1 के साथ, तो ES की वैल्यू भी बड़ी हो जाएगी EP से। अब देखिए, अब उपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है। उपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो NS की वैल्यू होती है बड़ी होती है NP से, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। और इसमें R की वैल्यू छोटी होती है 1 से, ठीक है, यानी कि 1 बड़ा होता है। तो इस प्रकार से ES की वैल्यू बड़ा हो जाता है EP से, ठीक है। और दक्षता बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर में उपयुक्त होने वाली हानियों को निम्न प्रकार घटाना होगा। पहली हानि हमारा क्या है? पहला हानि है ताम्र हानि। कुंडलियों में उत्पन्न ऊष्मा को दूर करके इसके कुंडलियों में मोटा तार का उपयोग करते हैं ताकि प्रतिरोध कम बने। अब जब भाई प्रतिरोध कम बनेगा तो उसका उत्प्रेरक भी ज़्यादा यूज होगा, है ना। अगला है फ्लक्स की हानि कर दें, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फ्लक्स, कुंडलियों के उचित युग्मन न होने के कारण प्राथमिक कुंडली का संपूर्ण फ्लक्स द्वितीय कुंडली से बद्ध नहीं हो पाता है, जिससे हानि होती है साहब। अतः उचित युग्मन करके ये हानि रोकी जा सकती है, और ये काफ़ी हानि होती है, इसको हम उचित युग्मन की सहायता से इसकी हानि को रोक सकते हैं। अगला है साहब क्षैतिज हानि। अब क्षैतिज चक्रवक्र मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप उस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। क्षैतिज हानि, चुंबकन विचुंबकन की क्रिया में ऊर्जा ह्रास होता है,
इस हाथ सेतु नम लोहे की क्रोड का उपयोग करके सैतल्य हानि को कम किया जा सकता है। यानी कि नम लोहे की क्रोड का उपयोग करके इस हानि को कम किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूडेड किया है। अगला यहाँ पर है भंवर धाराओं में हानि। और भंवर धाराओं में क्या हानि होती है ये भी अच्छे से सीख लीजिए। ट्रांसफार्मर की क्रोड में भंवर धाराओं के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। भाई जब भंवर धारा क्या होती है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप इससे पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, लौ पटलित फ्रेम प्रयोग करके यह हानि कम की जा सकती है। ठीक है, यदि उपरोक्त ऊर्जा हानियों को कम किया जा सकता है तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो बढ़ जाएगी। मतलब कहने का ये ऊर्जा हानियों को कम कर दिया जाए, ऊर्जा की हानि हम कम करें तो उस कंडीशन में भाई ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। तो कैसा लगा आज का क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको ट्रांसफार्मर से एक भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई डियर स्टूडेंट एंड माई डियर फ्रेंड।